शब्द है लॉडिटरी। इसका मूल अर्थ है प्रशंसा या सराहना व्यक्त करना। यह एक एडजेक्टिव है यानी विशेषण, जो किसी ऐसी चीज की विशेषता बताता है जिसमें प्रशंसा का भाव हो, जैसे एक लॉडिटरी स्पीच या एक लॉडिटरी रिव्यू। इसका प्रयोग ज्यादातर फॉर्मल, एकेडमिक या लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट्स में होता है और इसका जो कॉनोटेशन यानी भावार्थ है वो पूरी तरह से पॉजिटिव होता है। स्पेलिंग पर खासतौर पर ध्यान देना है, LAUDATORY। सबसे जरूरी बात जो परीक्षाओं में अक्सर परखी जाती है वो ये है कि यह शब्द प्रशंसा देने की क्रिया से जुड़ा है, न कि प्रशंसा पाने की योग्यता से। अब इसके समानार्थक शब्दों के बीच के सूक्ष्म अंतर को समझते हैं। पहला शब्द है प्रेज़वर्दी। इसका अर्थ है प्रेज के वर्दी, यानी प्रशंसा के योग्य। ये उस विषय की गुणवत्ता है, जबकि लॉडिटरी उस प्रशंसा को व्यक्त करने वाला कथन है। दूसरा शब्द है कॉम्प्लीमेंट्री। ये आमतौर पर कम औपचारिक और ज्यादा सामान्य बातचीत में इस्तेमाल होता है। ये भी प्रशंसा व्यक्त करता है, पर लॉडिटरी जैसा औपचारिक वजन इसमें नहीं होता। और तीसरा शब्द एग्जेम्पलरी एक बहुत ऊंचे मानक को दिखाता है। इसका मतलब है कोई चीज इतनी अच्छी है कि वो दूसरों के लिए एक उदाहरण, एक मॉडल बन सकती है। तो जहां लॉडिटरी प्रशंसा व्यक्त करता है, एग्जेम्पलरी होना उस प्रशंसा का एक मजबूत कारण हो सकता है। अब इसके विलोम शब्दों को देखते हैं। क्रिटिकल इसका सीधा तार्किक विलोम है। इसका अर्थ है प्रतिकूल या असहमति टिप्पणी व्यक्त करना। ये एक तरह की एनालिटिकल डिसअप्रूवल है। लेकिन दूसरा विलोम डेरोगेटरी भावनात्मक रूप से कहीं ज्यादा तीव्र है। इसमें सिर्फ आलोचना नहीं बल्कि अपमान और अनादर का भाव छिपा होता है। इसलिए लॉडेटरी में जो फॉर्मल रिस्पेक्ट निहित है, डेरोगेटरी उसके मुकाबले एक कहीं ज्यादा मजबूत विपरीतार्थक शब्द बनता है। अगला शब्द है टॉक्सिक। इसका मूल अर्थ है जहरीला या बहुत हानिकारक। इस शब्द की खासियत इसका कंटेक्सचुअल रेंज है। एक तो इसका वैज्ञानिक अर्थ है जो जहर से जुड़ा है, पर आजकल इसका मेटाफोरिकल यानी लाक्षणिक उपयोग बहुत आम हो गया है, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट। तो इसका दायरा साइंटिफिक से लेकर इनफॉर्मल और साइकोलॉजिकल चर्चाओं तक फैला हुआ है, और इसका कॉनोटेशन हमेशा बिना किसी अपवाद के नकारात्मक होता है। इसके समानार्थक शब्दों में बहुत बारीकियां हैं, जैसे पॉइजनस का संबंध अक्सर इंजेक्शन से होता है, यानी कोई चीज खाने या पीने से शरीर में जाए। नॉक्शियस का प्रयोग ज्यादातर हानिकारक गैसों या धुएं के लिए होता है, मतलब सांस के द्वारा अंदर जाने वाली चीजों के लिए। और लीथल इन सब में सबसे एक्सट्रीम है। इसका पूरा ध्यान सिर्फ एक परिणाम पर होता है, मृत्यु, जो चीज जानलेवा हो। इसलिए लीथल टॉक्सिक की तीव्रता की पराकाष्ठा है, उसका सीधा पर्याय नहीं। अब इसकी विलोम शब्दों पर ध्यान देते हैं। हार्मलेस इसका सीधा बाइनरी ऑपोजिट है, मतलब जिससे कोई हानि न हो। पर दूसरा शब्द होलसम एक वैचारिक विलोम है। ये सिर्फ हानि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि ये सक्रिय रूप से लाभकारी और पौष्टिक होने की बात करता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हो या नैतिक कल्याण के लिए। यहाँ एक आम परीक्षा पैटर्न है जहाँ एक सरल नकारात्मक शब्द का वैचारिक विलोम एक रचनात्मक सकारात्मक शब्द होता है। शब्द है लैंकी। यह एक शारीरिक विवरण देने वाला एडजेक्टिव है। इसका इस्तेमाल किसी ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो लंबा और पतला तो है, पर उसके मूवमेंट्स में थोड़ी ऑकवर्डनेस यानी अटपटापन है। यह एक इनफॉर्मल शब्द है। इसका कॉनोटेशन कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करता है, लेकिन अक्सर इसमें स्लेंडर जैसे शब्द की सकारात्मक सुंदरता नहीं होती, तो यह न्यूट्रल से लेकर थोड़ा नकारात्मक तक हो सकता है। इसके सिनोनिम्स पर गौर करें तो हर शब्द का फोकस अलग है। बोनी और स्किनी सिर्फ शरीर में मांस की कमी पर ध्यान देते हैं। बोनी का अर्थ है इतना पतला कि हड्डियां दिखें, और स्किनी में अक्सर एक अनाकर्षक पतलेपन का भाव होता है। वहीं फ्रेल और वीक कमजोरी और ऊर्जा की कमी की एक बिल्कुल अलग अवधारणा सामने रखते हैं। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि एक लैंकी व्यक्ति कमजोर भी हो। यही सूक्ष्म अंतर है जो सटीकता को परखता है। इसके विलोम शब्दों का विश्लेषण करते हैं। स्टर्डी बनावट और मजबूती के मामले में सीधा विलोम है। ये लैंकी के पतले पहलू का खंडन करता है। इसका अर्थ है मजबूती से बनाया गया। दूसरा शब्द रोबस्ट एक वैचारिक विलोम है। ये लैंकी के संभावित अटपटेपन के विपरीत जोरदार स्वास्थ्य और शक्ति का प्रतीक है। रोबस्ट का मतलब है मजबूत और स्वस्थ। अगला शब्द है इलिसिट।
इसका अर्थ है कानून, नियमों या रीति रिवाजों द्वारा निषिद्ध। इसका दायरा सिर्फ गैर कानूनी होने तक सीमित नहीं है, इसमें वो चीजें भी शामिल हैं जो सामाजिक या नैतिक रूप से वर्जित हैं। ये एक फॉर्मल और लीगल शब्द है जिसका कॉनोटेशन नकारात्मक होता है। इसकी स्पेलिंग पर ध्यान देना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें अक्सर गलतियां होती हैं। ILLICIT। इसके समानार्थक शब्दों में कानूनी बारीकियां हैं। इलीगल खासतौर पर किसी क्रिमिनल स्टैट्यूट को तोड़ने से जुड़ा है। अनलॉफुल का दायरा इससे थोड़ा बड़ा है, इसमें सिविल रॉन्ग्स भी शामिल हो सकते हैं। प्रोहिबिटेड का मतलब है किसी चीज पर औपचारिक रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है, उसे बैन कर दिया गया है। और शब्द इलिसिट इन तीनों को अपने दायरे में ले सकता है, लेकिन साथ ही एक नैतिक आयाम भी जोड़ता है जो शायद बाकी तीनों में न हो। अब इसके विलोम शब्द देखते हैं। लिसिट इसका सीधा फॉर्मल एंटोनिम है जो अक्सर कानूनी दस्तावेजों में मिलता है। लीगल ज्यादा सामान्य रूप से इस्तेमाल होने वाला सीधा विलोम है जिसका अर्थ है कानून द्वारा अनुमत। तीसरा शब्द लेजिटिमेट स्वीकृति और स्थापित मानकों के अनुपालन की एक परत जोड़ता है। यह इलिसिट के सामाजिक रूप से वर्जित वाले पहलू का विरोध करता है। शब्द है अल्ट्रुइस्ट। यह एक नाउन यानी संज्ञा है। यह एक ऐसे व्यक्ति को दर्शाता है जो दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करता है। इसका मूल सिद्धांत है सेल्फलेसनेस। यह एक फॉर्मल शब्द है जिसकी जड़ें दर्शन और मनोविज्ञान में हैं और स्वाभाविक रूप से इसका भावार्थ अत्यंत सकारात्मक है। चलिए इसके समानार्थक शब्दों के बीच के अंतर को स्पष्ट करते हैं। फिलैंथ्रोपिस्ट एक विशेष प्रकार का ऑल्ट्रिस्ट है जो अपनी संपत्ति का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करता है, खासकर पैसों के दान के जरिए। चैरिटेबल एक एडजेक्टिव है जो उदारतापूर्वक दान देने की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। और सेल्फलेस एक ऑल्ट्रुइस्ट का मूल गुण है। लेकिन ध्यान दें, ऑल्ट्रुइस्ट उस व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होने वाली फॉर्मल संज्ञा है जो इस गुण को धारण करता है। इसके विलोम शब्द ईगोइस्ट इसका सीधा दार्शनिक विलोम है। यह एक ऐसी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करता है जो सेल्फ पर केंद्रित है, एक स्वसाधक व्यक्ति। सेल्फ सेंटर्ड एक ज्यादा सामान्य वर्णनात्मक शब्द है जो एक ईगोइस्ट के व्यवहार का वर्णन करता है। यह ऑल्ट्रुइस्ट के कार्यों का सीधा व्यवहारिक विपरीत है, एक व्यक्ति जो केवल अपने और अपने मामलों में ही व्यस्त रहता है।